फर्जी मुकदमा दर्ज होने के बाद अजमतगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पारसनाथ सोनकर ने मोहम्मदाबाद से वर्तमान बीजेपी विधायक श्रीराम सोनकर और बलिया के विधायक पर जमकर हमला बोला है। अध्यक्ष ने बताया कि ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं। दरअसल अध्यक्ष पारसनाथ सोनकर का आरोप है कि जिस डस्टबिन घोटाले का आरोपी उनको बनाया जा रहा है वो पूरी तरीके से षड्यंत्र का हिस्सा है। अध्यक्ष ने बताया कि 2 वर्ष पहले ही ये मामला उनके सामने आया था। वही हजारों की संख्या में नगर पंचायत अजमतगढ़ की जनता हाथ में डस्टबिन लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्होंने इस बात को जिलाधिकारी आजमगढ़ से लेकर हाई कोर्ट तक पूरा मामला फर्जी साबित करा दिया था। जिसके बाद हाई कोर्ट ने अपने एक स्पष्ट आदेश में पूरे मामले पर रोक लगा दी थी और पूरा मामला खारिज कर दिया था। उस दौरान अध्यक्ष का आरोप था कि बंद कमरे में अधिकारियों ने सत्ताधारी नेताओं के दबाव में जांच कर उनको फर्जी फंसा दिया था। मामला उसके बाद शांत हो गया था। अध्यक्ष ने बताया कि वो मोहम्मदाबाद सीट से सपा के प्रबल दावेदार हैं। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए वर्तमान विधायक श्रीराम सोनकर घबरा गए हैं। को अपनी जमीन जाने का डर सताने लगा है, जिसके बाद विधायक अपने लेटर पैड पर शिकायत कर अधिकारियों को दोबारा दबाव बनाकर उनके ऊपर कार्रवाई करवा दिए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि वो हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने जाकर फिर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अध्यक्ष ने कहा कि उनके पूरे कार्यकाल में उनके साथ बस शोषण किया गया है। सत्ताधारी लोग लगातार उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको फंसाने का प्रयास करते रहते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि वो अगर ईमानदार न होते तो सत्ताधारी उनको कब का जेल भिजवा दिए होते। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी कई बार अजमतगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जांच हो चुकी है, लेकिन उसमें वो दोषमुक्त साबित हुए हैं। अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है, बड़ा सवाल है। मीडिया से बातचीत में अध्यक्ष पारसनाथ सोनकर ने पूर्व अध्यक्ष अरविंद जायसवाल में भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरा अध्यक्ष होना ही पूर्व अध्यक्ष को पछता नहीं है। उन्होंने इतना विकास किया है कि जिससे पूर्व अध्यक्ष की राजनीतिक जमीन चली गई है और नगर पंचायत की जनता सब जान चुकी है। अध्यक्ष ने बताया कि उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। अध्यक्ष ने कहा कि मैंने जितना विकास नगर पंचायत अजमतगढ़ में कर दिया है उतना आज तक किसी भी नगर अध्यक्ष ने नहीं किया था। वहीं अध्यक्ष पारसनाथ सोनकर ने कहा कि उनके किए गए विकास कार्यों को पूरे प्रदेश में रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने नगर पंचायत को नोएडा का रूप देने का प्रयास किया है। अध्यक्ष ने कहा कि मुझे फंसाकर ये लोग अजमतगढ़ जनता के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं। नगर पंचायत की जनता ऐसे लोगों को चुनाव में जवाब देने का काम करेगी। आपको बता दें कि नगर पंचायत अजमतगढ़ की जनता पारसनाथ सोनकर को भगवान की तरह मानती है। अध्यक्ष के खिलाफ जब भी कोई मुसीबत सामने आती है तो नगर पंचायत अजमतगढ़ की जनता सामने खड़ा होकर चेयरमैन की लड़ाई लड़ती है। ऐसे नेता को जब फंसाने का प्रयास होगा तो उससे ईमानदारी की बात करना भी शायद बेईमानी होगी। मुकदमा दर्ज हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप लोग को आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जो मेरे ऊपर मुकदमा हुआ है ये गलत हुआ है और मुकदमा डस्टबिन को लेके हुआ है। डस्टबिन हमारे जो भी विरोधी हैं एप्लीकेशन दिए थे डीएम साहब को। डीएम साहब ने इसके 2 साल पहले भी जांच करवाई थी। तो एसडीएम साहब ने जांच 11 बेंच पे जांच हुई थी, तो एसडीएम साहब ने जांच कराकर डीएम साहब के वहाँ दिया था। डीएम साहब ने हमको नोटिस के माध्यम से मांगा गया कि ये आपकी शिकायत है, इसमें आपका क्या कहना। हमने 4500 डस्टबिन मंगवाया था। पूरे नगर पंचायत में 11 वार्ड है। 11 वार्ड को एक एक घर को 2 बाल्टी नीला और हरा हमने बंटवाया था। जब पता चला कि नहीं 56 लोगों की ये लोग पुष्टि किए हैं तो हमने पूरे 11 नगर वार्डों से उसको प्राप्त करवाया, जिसको हमने दिया था। उसके बाद और भी पत्रकार लोग आए, इस पे हमने 2 साल पहले भी हमसे सवाल किया था। तो हमने कहा था कि आप एक एक घर नगर पंचायत में चले जाइए और पता कर लीजिए कि वो लोग बाल्टी पाए हैं कि नहीं पाए हैं, डस्टबिन पाए हैं कि नहीं पाए। तो उन्होंने जाके पता किया, तो उसका भी हमारे पास वीडियो था पेन ड्राइव के माध्यम से। और उसके बाद जब ये लोग नहीं चुप बैठे तो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट में भी मैं अपना सारा जवाब लगाया, ये हाई कोर्ट से खारिज हो गया। उसके बाद ये मामला बंद हो गया। उसके बाद 2 साल बाद पता चला कि डस्टबिन को लेके घोटाले में मेरे ऊपर एफआईआर हो रहा है। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ कोर्ट ने खारिज कर दिया और हम सारे एविडेंस दे दिए पेन ड्राइव के माध्यम से प्राप्त करता, फिर कहाँ से ये बनता है कि हमने बाल्टी नहीं बांटा और घोटाला हुआ और मेरे खिलाफ एक कार्रवाई हो रही है। ये जांच कब हुई थी और जानकारी हुई थी आपको जब जांच हुई थी? ये तो 2 साल पहले की ही जांच है। इसके बाद फिर दोबारा इस पे क्या हुआ, जब कोर्ट ने खारिज कर दिया, मामला बंद हो गया, तो हमको पता चला कि मामला खत्म हो गया। ये अचानक
2 दिन पहले पता चला कि आपके खिलाफ बाल्टी डस्टबिन को लेके एफआईआर हुआ है। तब हमने कहा कि ये तो गलत है। मगर मेरी बात को डीएम साहब ने सुना ही नहीं, एडीएम साहब सुना नहीं। आज उसके बाद वो लोग हाई कोर्ट जब गए तो हाई कोर्ट से भी खारिज हो गया। हमने सारा पेपर लगा के फिर डीएम साहब को दिया। हमको डीएम साहब के माध्यम से इधर एक नोटिस आई थी, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये 13 तारीख को मुझे प्राप्त हुआ, 13/1/2020 को। इसका जवाब हमने ये फिर दिया लेटर के माध्यम से। हमने बताया कि सर हमने 4500 डस्टबिन बांटा है, उसका ये प्राप्ति है, लिखा है 4500 नग डस्टबिन वितरण से संबंधित प्राप्ति हस्ताक्षर और पेन ड्राइव जिसमें पत्रकारों द्वारा घर घर जाकर ऑडियो एवं वीडियो में साक्ष्य है। उसके बाद कोर्ट का खारिजा भी हमने लगाया। फिर किस बेस पे हमारे ऊपर एफआईआर हो गया और उन्होंने आदेश कर दिया। दूसरी कौन सी हमने ये भी लिखा है कि उपयुक्त विषय सादर अवगत कराना है कि एक बार पुनः समस्त डस्टबिन वितरण से संबंधित प्राप्ति विषयक साक्ष्य हस्ताक्षरी द्वारा महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय का खारिजा भी हमने लगाया है। 9/2021 के प्रति भी प्रेषित की जा रही है कि दिनांक 15/9/2021 के बाद उपयुक्त विषयक ऐसी कौन सी जांच की गई है जिसमें हस्ताक्षरी से शासन द्वारा स्पष्टीकरण महोदय के माध्यम से मांगी गई है। हस्ताक्षरी को इस विषय को कोई भी जानकारी नहीं है। अभी क्या मांग, क्या चाहते हैं? हमारा यही मांग है, ये जो हमारे साथ एफआईआर हुआ है, निष्पक्ष डीएम साहब, एडीएम साहब, प्रमुख सचिव ये जांच करा लें। मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे नगर पंचायत में 11 वार्ड में चले जाएं। अगर कहीं से ये शिकायत कोई भी पब्लिक कह देगा कि नहीं हमें डस्टबिन नहीं मिली है, तो डीएम साहब को जो भी हमारे खिलाफ इससे बड़ी धाराएं लगाना होगा, लगा के मुझे जेल भेज दे। अगर पूरे वार्ड की जनता कर एक नहीं हम डस्टबिन पाए हैं तो हमारे साथ न्याय हो और ये एफआईआर लगा के इसको समाप्त किया जाए। और जो हमारे साथ मान सम्मान के साथ ये विरोधी हम बार बार एक चीज को लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। बार बार क्या लगता है आपको, क्यों शिकायत हो रही है? शिकायत इसलिए होती है कि जनता मुझे लाइक करती है, जनताओं के बीच में मैं समय देता हूं, मैं पॉपुलर हूं और मेरे विरोधियों को भय सता रहा है कि मोहम्मदाबाद से इसकी तैयारी है, टिकट पाएगा, विधायक हो जाएगा तो हम लोगों के लिए दिक्कत होगा। मैं जनता की सेवा के लिए अगर सेवा के लिए विधायक बनूंगा तो सेवा ही करूंगा। उन लोगों को अगर अपनी मर्जी से भय सता रहा है कि कहीं मेरी दिक्कत हो तो ये तो उनकी विषय है, मगर मैं अपने कर्मों पे, कामों पे, लोगों को समय जो देता हूं उस पर विश्वास करता हूं और मेहनत करता हूं तो उसका परिणाम मैं पाऊंगा। मगर आप उस पर अलग सोच रहे हैं कि नहीं कहीं विधायक हो जाएगा तो मुझे दिक्कत करेगा, तो ये तो उनका विषय है। राजनीतिक एकदम टोटल। अच्छा, जब से मैं चेयरमैन हुआ हूं, मुझे 2 अप्रैल से लेके डांस बार से लेके अब तक बहुत सारे एप्लीकेशन मेरे खिलाफ पड़ती गई है और सब में निर्दोष पाया गया हूं। इसमें भी मैं निर्दोष हूं। अगर डीएम साहब, एडीएम साहब थोड़ा सा भी मेरी लेटर का केयर किए होते, ध्यान दिए होते तो आज मेरे ऊपर एफआईआर नहीं होती। मैं कह रहा हूं कि आप नोटिस के माध्यम से मुझसे जवाब मांगे तो मैं जवाब दिया। अगर आपको लगा होगा कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो एक बार मेरे 11 वार्ड में चले गए होते, जनता से पूछ लिए होते कि आप डस्टबिन पाए हैं कि नहीं पाए हैं। अगर जनता कह दी होती कि नहीं हम डस्टबिन नहीं पाए हैं, उसके बाद अगर मेरे खिलाफ एफआईआर होता, जेल जाता, जो धाराएं लगाती आप, मुझे उसको कबूल होता। मगर मेरी बात को इग्नोर करके सिर्फ मेरे विरोधियों की बात को सुना गया और एसडीएम साहब जो 56 की पुष्टि दे दी है उसी पे विचार करके और ये राजनीतिक बस मुझे दबाव बना के एफआईआर किया गया। तो किसके दबाव में ये कार्रवाई हुई और कौन है ये लोग? देखिए, मैं विधानसभा मोहम्मदाबाद से मेरी तैयारी है, विधानसभा 355 मोहम्मदाबाद, और वहीं के वर्तमान विधायक हैं श्री राम सोनकर जी। उनसे मेरा बढ़िया संबंध था। हम उनको समाज का गौरव समझते थे, मगर मुझे लगे टार्चर करने और दबाव बनाने। ये वो जांच कराने लगे 2 साल पहले भी, और इधर भी अपना लेटर पैड वोट लगा के वो दिए थे और इसी जांच पे कार्रवाई हुई। जो एडीएम और डीएम के कहने पे मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ और ये एफआईआर टोटल गलत है। और मैं तो और बलिया का भी एक विधायक दिया था उनके कहने पे, श्री शंकर, और दिए थे। और मेरे वर्तमान भाजपा के विधायक पूर्व चेयरमैन अरविंद जायसवाल जी, उन्होंने भी बार बार एप्लीकेशन डालना, जब से मैं चेयरमैन हुआ हूँ
तब से एप्लीकेशन डालना और परेशान करना, और उनकी कोई मंशा नहीं है। नहीं तो अब तक अगर मैं गलत होता, जितना मेरे खिलाफ वो एप्लीकेशन डाले हैं, कहीं ना कहीं मैं दोषी पाया जाता। उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी के बजरंगी गुप्ता है, नामी सदस्य हैं, ये भी बार बार डालते हैं, जबकि मैं कभी न गलत किया हूँ न गलत करता हूँ। और अजमतगढ़ की जनता बताएगी कि डस्टबिन में पाया हूँ कि नहीं पाया हूँ। ये राजनीतिक बस, और मेरे साथ ऐसा होता है। और मुझे ये नामी सदस्य जो हैं बुला के दबाव बनाते हैं कि मेरा हिस्सा बनाओ, मुझे महीने का 25-50 हज़ार दो, तब तो आप राजनीति कर पाओगे और टर्नरिया चला पाओगे, अन्यथा नहीं चला पाओगे। यही सब के कारण मैं उनको पैसा दूं कि विकास करूं, कि जनता का जो पैसा आता है विकास के लिए, इनके नामी सदस्य को मैं महीने का 25-50 हज़ार दूं, और भी जो सभासद हैं मांगते हैं दूं, तो मैं कहाँ से विकास कर पाऊंगा। यही कारण है, न देने के कारण ये मेरे खिलाफ इतनी जांच होती है, और सत्ता के दबाव में मेरे खिलाफ का FIR हुआ। मतलब कितनी जांचें हुई और जांच में क्या मिला है? जांच में हमेशा मैं निर्दोष हूँ। 2 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल से बड़ी घटना आज तक मेरे लाइफ में कभी हुआ नहीं। जबकि बस फूकना, तहसील फूकना, थाना फूकना, कोतवाल के ऊपर फायर दिखाना, और जब मैं लखनऊ DGP के यहाँ पेश हुआ, कप्तान साहब के यहाँ पेश हुआ और अपनी जांच की मांग किया, और उनसे भी मैंने कहा कि सर ये मेरी जांच करवा लीजिए, अगर उसमें मैं कहीं से आता भी हूँ तो मेरे खिलाफ जितनी धाराएं बनती हैं, मुकदमा बनेगा, वो लगा कि मुझे जेल भेज दिया जाए। अगर उस घटने में मैं नहीं हूँ तो मुझे निर्दोष बरी किया जाए, और ऐसा ही हुआ मेरे साथ। न्याय मिला उसको? न्याय मिला, मैं बरी हो गया। तो इसकी शिकायत कहाँ करेंगे अभी इसकी शिकायत मैं पहले तो कोर्ट जो खारिज कर दिया, अभी कोर्ट में चैलेंज करूंगा कि कोर्ट का अवहेलना, जो चीज कोर्ट ने खारिज कर दिया, कैसे आप मेरे खिलाफ कौन सी ऐसे दोबारा जांच कराए कि फिर से आदेश कर दिए FIR का। इसके बाद मैं कप्तान साहब से मिलूंगा, DM साहब से मिलूंगा, ADM साहब से खुद मिलूंगा, जितने उच्च अधिकारी हैं, कमिश्नर से लेके DIG से लेके, मैं सबसे अपनी बात रखूंगा और न्याय की गुहार लगाऊंगा। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा। लगातार शिकायत वो तो पूरा उनको एकदम सता रहा है कि ये अगर विधायक हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, कहीं मेरे साथ 10 मार्च के बाद उल्टा गिनती न चालू हो जाए। मगर मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे चुनाव अगर मौका मिला तो मुझे अपने समाज की सेवा में लग जाना है, विकास कार्यों में लग जाना है। जो मेरे साथ जो जैसा किया उसका परिणाम ऊपर वाला देंगे, या जनता जब मुझे लाइक करने लगेगी, मैं खुद जनता के बीच में पॉपुलर रहूंगा, तो मेरे विकास कार्य से धराशायी हो जाएंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्ता का तो ये सत्ता का ही कारण है, नहीं तो आचार संहिता लग गया है और वो अभी कोई जांच नहीं इस दरमियान, तो सत्ता का ही देन है ना। आचार संहिता के बाद भी अगर मेरे खिलाफ FIR हो रहा है तो ये सत्ता का ही देन है। चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे इसकी? बता तो दिया कि जितने उच्च अधिकारी हैं निर्वाचन चुनाव, सभी अधिकारियों के यहाँ मैं जाऊंगा, मेरा लेटर 1 से 2 दिन में पहुंच जाएगा। और पहुंचने के बाद इसमें उसके बाद अधिकारी जो निर्णय लेना होगा लेंगे। मैं बता दिया हूं कि इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा।